न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। स्वराज इंडिया के राष्ट्रीय संयोजक योगेंद्र यादव ने अपना रुख साफ करते हुए कहा कि जल्द ही लोकसभा चुनावों का आगाज होगा, लेकिन प्रदेश या विशेषकर गुरुग्राम लोकसभा चुनाव लड़ने की उनकी या उनकी किसी भी कैंडिडेट की कोई मंशा न पहले थी और न अब है। वे आज रेवाड़ी में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर हो रही वोट बैंक की राजनीति पर यादव ने भाजपा व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि शहीदों की 13वीं पर चूरू में मोदी जी द्वारा राजनीतिक भाषण देना कहां तक उचित था। इस पर सबसे बड़ी राजनीति तो खुद मोदी जी और भाजपा कर रही है, यह जल्द ही जनता तय करेगी। यादव ने कहा कि पाकिस्तान द्वारा जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन पर बैन करने की मात्र कागजी कार्रवाई करने की औपचारिकता पर विश्वास नहीं किया जा सकता जब तक भारत के पास इसके पुख्ता सबूत न आ जाएं। अगर भाजपा से विपक्ष सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहा है तो उसे सबूत पेश करने में आखिर आपत्ति क्या है। यादव ने कहा कि आज से पहले भी उन्होंने किसानों और जवानों के हितों की लड़ाई के लिए संघर्ष किया है और लोकसभा चुनावों में भी सिर्फ इन्हीं मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ते रहेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। आंदोलन में खड़े रहे हैं, चाहे वो किसानों का सवाल हो, सरसों की खेत की खरीद का सवाल हो, बाजरे की खरीद का सवाल हो, किसानों के सुख दुख का सवाल हो, चाहे वो शराब के बढ़ते हुए असर का सवाल हो, चाहे यहाँ पानी का संकट हो, चाहे मणेठी में एम्स बनाने की मांग हो, इन सब सवालों पर स्वराज इंडिया के साथ ही खड़े रहे हैं, संघर्ष करते रहे हैं। मैंने खुद यात्राएं की हैं। जब मैं यात्रा करता था तो लोग पूछते थे कि जी चुनाव लड़ रहे हो क्या, क्योंकि हमारे यहाँ मान के चलते हैं कि अगर कोई भला काम कर रहा है तो जरूर चुनाव के लिए कर रहा होगा और तो कुछ हो नहीं सकता। मैंने तब कहा था, आपको ध्यान होगा, मणेठी में मैंने पब्लिक मीटिंग में कहा था कि कोई नहीं, 2-3 महीने की बात है, आपको ये भी पता लग जाएगा। हमने संगठन की तरफ से ये तय किया है कि गुड़गांव के लोकसभा चुनाव में स्वराज इंडिया का कैंडिडेट नहीं होगा। और मैं अपनी तरफ से आपको बताना चाह रहा हूं, इस इलाके में काम करना, आंदोलन करना, जनता की सेवा करना पहले भी किया है और अब पहले से भी ज्यादा करेंगे। लेकिन लोकसभा कैंडिडेट बनने की पहले मेरी इच्छा नहीं थी, आज भी नहीं है। और अपना समय इस लोकसभा चुनाव में किसान और जवान के मुद्दे पर चुनाव को वापस कैसे लाया जाए, उसके लिए देश भर में काम करने में मैं लगाऊंगा। सर, मोहम्मद को बैन करने की बातें पाकिस्तान पहले भी कई बार कर चुका है, काम औपचारिक रूप से बैन 2 बार पहले लगा चुका है, लेकिन वास्तव में कुछ हुआ नहीं। इसलिए खाली औपचारिक घोषणा पे हमें भरोसा नहीं करना चाहिए जब तक ये ना पता लगे कि सचमुच वहाँ जैश-ए-मोहम्मद के आतंक के सेल जो हैं वो बंद हो रहे हैं। जब तक इसकी पुख्ता जानकारी ना मिले तब तक केवल पाकिस्तानी सरकार की कागजी घोषणाओं पे हम विश्वास नहीं करते। मैं समझता हूँ इस प्रश्न पे सबसे ज्यादा राजनीति तो प्रधानमंत्री खुद कर रहे हैं। जैसे ही सर्जिकल स्ट्राइक होती है उसी दिन दोपहर को प्रधानमंत्री 40 सीआरपीएफ के जवानों की फोटो को बैकग्राउंड में लगा के चूरू में चुनावी भाषण दे, शोभा देता है। शहीदों की 13वीं का दिन था, उस दिन प्रधानमंत्री चुनावी भाषण देते। हर भाषण में ये कहना नहीं चूकते कि कांग्रेस ये करती, मैं ये कर रहा हूं, उससे बेहतर मैंने ये किया है। ये शोभा नहीं देता। अगर ये राष्ट्रीय संकट है, पूरा देश लड़ रहा है, आप पार्टीबाजी को इसमें मत लाइए। कहिए देश लड़ रहा है, कहिए भारत लड़ रहा है, कहिए भारतीय सेनाएं लड़ रही हैं। ये मत कहिए कि राफेल का विमान इसने रुकवा दिया, ये मत कहिए कि मैंने ये कर दिया, उन्होंने ये नहीं किया। आपने बंबई में क्या किया था, सारी दुनिया ने देखा था। मैं समझता हूं कि इस पे सबसे ज्यादा राजनीति स्वयं बीजेपी कर रही है। मैंने पहले दिन से कहा था, लिख के कहा, बार बार अपील किया, इस मुद्दे को राष्ट्रीय सहमति का मुद्दा बनाइए। इस पर कोई दोषारोपण ना करे, छींटाकशी ना करे, आरोप प्रत्यारोप ना करे और कोई इसका श्रेय ना ले। अगर श्रेय लोगे तो सवाल पूछा जाएगा। आज इस देश में चर्चा सारी इसकी हो रही है, जहां चर्चा ये होनी चाहिए थी कि क्या सर्जिकल स्ट्राइक से इस देश पर आतंकी हमले बंद हो जाएंगे, क्या सर्जिकल स्ट्राइक से इस देश की जनता, खासतौर पे बॉर्डर के नजदीक रहने वाले लोग
हमारे देश के सुरक्षा बलों के लोग क्या वो ज़्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे? उसकी बजाय चर्चा सब जगह ये हो रही है कितनी सीटें आएंगी, किसको आएंगी। येडियुरप्पा जी तो गिना रहे हैं कि 22 सीट तो मेरी आई जाएंगी, अब तो बस सर्जिकल स्ट्राइक हो गई।